हेलो एवरीवन। क्लास सेकंड ईवीएस का चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करेंगे हम आज। क्लॉथ वी वियर। देखिए यहाँ हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि हमें डिफरेंट काइंड ऑफ क्लॉथ्स हम जो पहनते हैं वो कब पहनते हैं, क्यों क्यों पहनते हैं, और ये कपड़े जो बनते हैं वो कहाँ से बनते हैं, कैसे कैसे बनते हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं। वी ऑल वियर क्लॉथ्स, हम सब कपड़े पहनते हैं। वी वियर डिफरेंट काइंड ऑफ क्लॉथ्स, हम अलग अलग प्रकार के कपड़े पहनते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ क्लॉथ्स, क्लॉथ्स की क्या इम्पोर्टेंस है यहाँ बता रखा है। सबसे पहले हैं वी वियर क्लॉथ्स टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ फ्रॉम कोल्ड, हम अपने आप को ठंड से बचाने के लिए कपड़े पहनते हैं। वूलन क्लॉथ्स कीप आवर बॉडी वार्म इन विंटर वेदर, कौन से कपड़े अपनी बॉडी को गर्म रखते हैं? वूलन क्लॉथ्स। जो वूलन क्लॉथ्स जो होते हैं वह सर्दियों में अपनी बॉडी को गर्म रखते हैं। वी वियर क्लॉथ्स टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ फ्रॉम हीट, हमें अपने आप को गर्मी से भी बचाना होता है जब गर्मियाँ चलती रहती है। तो हम क्या करते हैं, कॉटन क्लॉथ्स आर लाइट, कॉटन क्लॉथ्स क्या होते हैं? हल्के होते हैं। दे कीप आवर बॉडी कूल इन हॉट वेदर। जो वूलन क्लॉथ्स के बाद में हम बात करते हैं कॉटन क्लॉथ्स की, तो कॉटन क्लॉथ्स, वूलन क्लॉथ्स हम सर्दियों में पहन रहे हैं, जबकि हम कॉटन क्लॉथ की बात करें तो जब गर्मियाँ होती है तो हम इन कपड़ों को पहनते हैं जो वूलन होते हैं। आगे हम बात करते हैं वी वियर क्लॉथ्स टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ फ्रॉम रेन, हम कपड़े पहनते हैं अपने आप को बरसात से बचाने के लिए, रेन से बचाने के लिए। और कौन से कपड़े होते हैं? ये होते हैं रेन कोट, गम बूट्स एंड अम्ब्रेला। प्रोटेक्ट अस फ्रॉम रेन, रेन कोट होता है, हम सब जानते हैं। उसके बाद में गम बूट्स होते हैं। गम बूट्स मतलब स्पेशल काइंड ऑफ शू होते हैं ये, जो हम बरसात के समय में पहनते हैं। और होता है अम्ब्रेला। वी वियर क्लॉथ्स टू गिव अस ए स्पेशल अपीयरेंस, क्लॉथ्स मेक अस स्मार्ट एंड प्लेजिंग। देखिए हम अपने आप को एक अच्छा स्पेशल अपीयरेंस मतलब सब लोगों से हट के अलग लुक देने के लिए, एक अलग अपनी वहाँ छाप छोड़ने के लिए कि मैं यहाँ सबसे स्पेशल किसी स्पेशल चीज़ के लिए हूँ, तो उसके लिए हम अलग प्रकार के कपड़े पहनते हैं। है या हम बात करें तो अगर जो कपड़े होते हैं अपने, वो अपने लुक्स को भी चेंज कर देते हैं। अगर आप अच्छे कपड़े पहनते हो तो आप अच्छे दिखते हो। अगर आप हमने देखा होगा ना, किसी की ड्रेसअप को देख के हम जज करते हैं कि यह व्यक्ति क्या करता होगा या कैसा होगा। ठीक है, आगे देखते हैं हम। सम पीपल वियर यूनिफॉर्म दैट सूट द वर्क दे डू, फॉर स्कूल वी हैव आवर यूनिफॉर्म। देखिए हम ये भी देखा होगा कि कई लोग यूनिफॉर्म पहनते हैं उनके कार्य के अकॉर्डिंग, उनका काम क्या होता है उस अकॉर्डिंग यूनिफॉर्म पहनते हैं। और यहाँ बता रखा है, जैसे स्टूडेंट्स की बात करें तो स्कूल के लिए उनकी एक अपनी यूनिफॉर्म होती है। सोल्जर्स की बात करें तो उनकी अपनी एक अलग यूनिफॉर्म होती है। डॉक्टर का अलग यूनिफॉर्म होता है, पुलिसमैन का अलग यूनिफॉर्म होता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि कुछ लोग यूनिफॉर्म भी पहनते हैं। वी वियर स्पेशल क्लॉथ्स ऑन स्पेशल ओकेजन, स्पेशल ओकेजन्स पे हम स्पेशल क्लॉथ्स पहनते हैं। देखिए यहाँ दिखा रखा है, एक दूल्हा है, एक दुल्हन है, एक डांसर है और एक गर्ल है जो जिम में एक्सरसाइज कर रही है। तो इनके सबके अपने अलग क्लॉथ्स है अकॉर्डिंग टू देयर सिचुएशन, वो जिस सिचुएशन में वहाँ पर है। आगे पीपल इन डिफरेंट कंट्रीज ड्रेस इन डिफरेंट काइंड ऑफ क्लॉथ्स, अलग अलग कंट्रीज़ के क्लॉथ्स जो होते हैं, पहनावा जो अलग अलग कंट्रीज़ का होता है वो भी अलग होता है। जैसे यहाँ दिखा रखा है जापानीज़, जापान में रहने वाले लोग कुछ इस प्रकार का ड्रेसअप उनका रहता है। बर्मीज़, ये बर्मा है कंट्री है, उसमें रहने वाले लोग कुछ इस प्रकार का अपना ड्रेसअप रखते हैं। ये एस्किमो, ये जो है ये पोलर रीजन में रहते हैं जहाँ इग्लू बनाकर लोग रहते हैं, बर्फ़ के घरों में रहते हैं। एस्किमो जनजाति वहाँ पाई जाती है। तो ये लोग जो होते हैं इनका ड्रेसअप ऐसा होता है। ये अरेबियन कंट्रीज़, सऊदी अरब वगैरह जो कंट्रीज़ है वहाँ का ऐसा पहनावा है। तो अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग प्रकार के कपड़े पहने जाते हैं। क्लॉथ्स आर मेड फ्रॉम डिफरेंट मटेरियल्स, क्लॉथ्स जो होते हैं वो अलग अलग मटेरियल से बनाए जाते हैं। सबसे पहले बता रखा है कॉटन, देखो ये कॉटन का प्लांट है साइड में जो दिख रहा है।
वी गेट कॉटन फ्रॉम कॉटन प्लांट्स, कॉटन ग्रो इन पॉट्स, कॉटन जो है ये देखो ये पॉट्स है, ये इन पॉट्स में कॉटन लगता है। द पॉट्स आर पिक्ड एंड थ्रेड इज़ मेड फ्रॉम द कॉटन, तो ये पॉट्स तोड़ लिए जाते हैं जब ये जो पॉड है ये एक तरह से फल है उसका, ये उस कॉटन के पौधे का फल है। जब ये पक जाता है इसे तोड़ लिया जाता है और इसके अंदर से कॉटन निकाल के उससे थ्रेड बनाया, धागा बनाया जाता है। मेकिंग थ्रेड फ्रॉम द कॉटन इज़ कॉल्ड स्पिनिंग। देखिए ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, स्पिनिंग किसे कहते हैं? जब हम किसी भी मटेरियल से थ्रेड बना देते हैं, धागा बना देते हैं, तो उस प्रोसेस को हम स्पिनिंग कहते हैं। दिस थ्रेड इज़ मेड इनटू क्लॉथ ऑन अ लूम, एक लूम के ऊपर जो धागा काटने की या फिर ऐसा कुछ मशीन होती है एक, उसके ऊपर जब इसे कपड़ा बनाया जाता है, मेकिंग क्लॉथ्स फ्रॉम थ्रेड इज़ कॉल्ड वेविंग, और उसे हम वेविंग कहते हैं। कॉटन क्लॉथ्स इज़ सॉफ्ट, स्ट्रॉन्ग एंड एब्जॉर्बेंट, कॉटन क्लॉथ जो होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं, मजबूत होते हैं, और एब्जॉर्बेंट मतलब सोंखने वाले। वो जैसे हम कॉटन क्लॉथ यूज़ करते हैं तो वो गर्मियों में अपने पसीने को आराम से एब्जॉर्व कर लेते हैं। उसके बाद में आती है बात वूल की। वूल जो है, वी गेट वूल फ्रॉम शिप, यहाँ दिखा रखा है शिप से हमें वूल प्राप्त होता है। वूल इज़ शेयर्ड फ्रॉम द बॉडीज़ ऑफ शिप्स, देन इट इज़ क्लीन्ड एंड मेड इनटू वूलन थ्रेड, फिर इन्हें साफ किया जाता है और इससे वूलन थ्रेड बनाया जाता है। वूल इज़ यूज टू नीट स्वेटर्स, कैप्स एंड सॉक्स, ये स्वेटर बनाने के लिए, कैप बनाने के लिए और सॉक्स बनाने के लिए वूल का हम इस्तेमाल करते हैं। देन आफ्टर आता है सिल्क, वी गेट सिल्क फ्रॉम सिल्क वॉर्म, ये साइड में एक डायग्राम दिखा रखा है हमें, यहाँ पर ये सिल्क वॉर्म की सारी प्रोसेस है। ये हमें जो मिलता है, सिल्क मिलता है, वो सिल्क वॉर्म से मिलता है। द सिल्क वॉर्म फीड्स ऑन द लीव्स ऑफ द मुलबरी प्लांट, मुलबेरी प्लांट होता है, उसके ऊपर ये सिल्क वॉर्म रहता है और ये उसकी लीव्स को खाता है, और जब ग्रो होता है तो ये सिल्क प्रोड्यूस करता है। इट गिव्स आउट अ लॉन्ग स्टिकी थ्रेड फ्रॉम इट्स माउथ, एक लॉन्ग स्टिकी थ्रेड अपने मुंह से ये छोड़ता है। दिस थ्रेड इज़ वॉब्ड ऑल अराउंड इट्स बॉडी एंड बिकम द होम ऑफ दिस सिल्क वॉर्म, और वही थ्रेड जो होता है, ये थ्रेड जो होता है उसके चारों तरफ, देखो यहाँ थ्रेड जो है उसके चारों तरफ एक घेरा बना लेता है और उसी थ्रेड से मतलब उसका घर बन जाता है जिसमें वो रहता है। द होम ऑफ द सिल्क वॉर्म इज़ कॉल्ड कोकून, ये जो होता है होम उसे कोकून कहते हैं हम। द थ्रेड फ्रॉम द कोकून आर वी वोवन टू मेक सिल्क क्लॉथ, और उसी कोकून से ही थ्रेड हम बनाते हैं ताकि हम सिल्क के क्लॉथ्स बना सके। उसके बाद में है मीट द पीपल्स, लोगों से मिलते हैं जो ये काम करते हैं। A weaver weaves cloths, wool और silk thread into a cotton cloth और a loom, तो जो वेवर होता है वो क्या करता है, थ्रेड बनाता है, ठीक है, और उस थ्रेड को क्लॉथ्स में या लूम में वो तैयार करके दे देता है। ए टेलर स्वेज डिफरेंट काइंड ऑफ क्लॉथ्स फ्रॉम कॉटन वूल, तो देखो टेलर का काम क्या होता है, अलग अलग प्रकार के कपड़े वो सिल के दे देता है हमें, चाहे वो बात कॉटन की जाए या वूल की जाए। उसके बाद में है केयर ऑफ क्लॉथ्स, क्लॉथ्स की हमें केयर भी करनी होती है। क्लॉथ्स शुड नॉट बी अलाउड टू रिमेन डर्टी फॉर अ लॉन्ग, दिस शॉर्टन देयर लाइफ, कपड़ों को ज़्यादा समय तक गंदा नहीं रखना चाहिए क्योंकि उससे उनकी लाइफ जो है वो कम हो जाती है, वो कम समय में ही ख़राब हो जाते हैं, फट जाते हैं। डर्टी क्लॉथ शुड बी वॉश प्रॉपरली, गंदे कपड़ों को अच्छे से हमें धोना चाहिए। वूलन क्लॉथ्स नीड ड्राई क्लीनिंग, जबकि वूलन क्लॉथ्स को हम ड्राई क्लीनिंग ही करवाने चाहिए। वाइल स्टोरिंग द गारमेंट्स शुड बी फोल्डेड प्रॉपरली टू कीप देयर रिंकल फ्री, कपड़ों को अपने जितने भी गारमेंट्स होते हैं उनको जब हम रखते हैं अंदर, तो रखते समय हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि उन्हें हम सही से फोल्ड करके रख रहे हैं ताकि उसमें बहुत ज़्यादा सिरवट ना आए, रिंकल्स ना आए। वाइल स्टोरिंग वूलन एंड सिल्क क्लॉथ्स,
नेफेथलीन बॉल्स शुड ऑलवेज बी स्टोर्ड अलॉन्ग विद, मतलब हम बात कर रहे हैं वूलन और सिल्क क्लॉथ्स की। इनको हम जब भी रखते हैं सर्दियों में, जब ख़त्म हो जाता है सर्दियों का सीज़न, तो वूलन क्लॉथ्स को हम अंदर रखते हैं। उस समय हमें उनके साथ नेफेथलीन मतलब जो कपूर होता है, कपूर की गोलियां रखनी चाहिए, ठीक है, वो उनको ठीक रखते हैं। आगे हैं क्लीन क्लॉथ्स। वी मस्ट ऑलवेज वियर क्लीन क्लॉथ, हमें हमेशा साफ कपड़े पहनने चाहिए। वी मस्ट गो टू स्कूल वियरिंग क्लीन ड्रेस, हमें स्कूल साफ़ सुथरी ड्रेस पहन के जाना चाहिए। वी मस्ट कीप आवर शूज़ एंड सॉक्स क्लीन, हमें अपने जूते और अपने सॉक्स भी साफ रखने चाहिए। तो इस प्रकार से अपना टॉपिक यहाँ समाप्त होता है। आगे की क्लास में जो सीट्स मिलती है आपको, उन सीट्स को रेगुलर कीजिए और सबमिट करवाते रहिए। अगली जो वीडियो होगा, अगली क्लास में अगला चैप्टर फिर भेजा जाएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।